गाइस ये देखिए हम लोग आए हैं शॉपिंग करने के लिए और हम लोग रुके हैं पेट्रोल पंप पे। आज की शुरुआत हमारी पेट्रोल पंप से हुई है क्योंकि घर पर से निकले थे, जल्दबाजी में कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई, इसलिए हम पेट्रोल पंप पर खड़े हैं। और पेट्रोल पंप से हम जा रहे हैं शॉपिंग करने क्योंकि हमें आज निकलना है जयपुर। हम जा रहे हैं ग्वालियर से जयपुर। और ये देखिए हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पर। ये वंशिका रेडी हो चुकी है। कनक आओ, ये कनक है और पलक कहाँ है? ये रही पलक। और वंशिका के पापा गए हैं पेट्रोल भराने। तो जयपुर हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारी मौसी और मौसा जी की है हैप्पी एनिवर्सरी, इसलिए जा रहे हैं। इसलिए हम लोग जयपुर जा रहे हैं। और जयपुर में हम लोग कुछ खास है, मतलब बताएंगे आपको। चलते हैं, बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। आगे के ब्लॉग में आपको सब बताएंगे क्या गुड न्यूज़ है, क्यों जा रहे हैं और क्या काम है। कुछ और काम भी है, उस वजह से भी जा रहे हैं। तो अभी तो हम जा रहे हैं शॉपिंग करने बच्चों की। तो चलिए बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं बाड़ा। यहाँ पर मुझे करनी है शॉपिंग। ये जो कि हमारे ग्वालियर का मेन बाज़ार है वो है बाड़ा, और महाराजा बाड़ा बोलते हैं इसको। और यहाँ पर जो भी आपको चाहिए, छोटे से लेके बड़ा हर एक सामान मिलता है आपको। बच्चे से लेकर बड़े तक जो भी आपको A to Z सामान ख़रीदना है वो सारा सामान यहाँ मिलता है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, बस मुझे बच्चों के लिए चप्पल लेनी है और एक दो जोड़ी कपड़े लेने हैं जो कल रात में रह गए थे। उस जगह कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आए थे पलक को कपड़े, इसीलिए पलक ने नहीं लिए। तो बस यहाँ देखते हैं, यहाँ मिल जाएंगे। पर ये बात क्या हुई हमारे साथ, जैसे ही हम यहाँ आए और हमने बाज़ार देखा तो फिर हमें पता चला कि बाज़ार आज बंद है क्योंकि आज मंगलवार है और मंगलवार को बाड़ा बंद रहता है। पूरा ही बाज़ार हमारे यहाँ का ग्वालियर बंद रहता है। एक आधी दुकानें दुक्का बाहर की जो टॉप लगी रहती हैं फुटपाथ पर वो खुली रहती हैं। तो फिर हम लोग चले गए थे मेन मार्केट चप्पल लेने के लिए, जो हमें बाड़े पर नहीं मिली। मेन मार्केट में जाकर हमने अंदर देखा तो वहाँ पर भी हमें दुकान नहीं खुली मिली, शॉप पूरी बंद थी। जो गोदाम होता है वो भी बंद था। तो फिर हम लोगों ने फुटपाथ पर आकर ही देखा तो वहाँ भी हमें समझ में नहीं आई। तो फिर यहाँ आ गए हम दुकान पर, जो हमें रास्ते में एक दुकान पड़ी खुली मिली। तो बस वहीं आ गए हम और वहाँ पर देखी तो चप्पलें कुछ ज़्यादा ख़ास समझ में नहीं आई, तो वहाँ से भी नहीं लिया। और वहाँ से निकल आए हम सीधे घर की ओर क्योंकि हमें शाम के लिए हो रही थी तैयारी करने के लिए लेट, क्योंकि अभी हमें घर पे जाना है, बच्चों के कपड़े निकालना है, पैकिंग भी करनी है, काफ़ी सारा काम करना है। और पैकिंग करने के बाद फिर बैग वैग लगाने हैं और शाम के खाना वाना भी पैक करना पड़ता है। और वंशिका को लेके हर एक काम में मुझे लेट हो जाता है, देर हो जाती है। इस चक्कर में मैं आराम आराम से सारा काम निपटा लूँगी। वैसे भी काफ़ी टाइम हो रहा था, 4 बज चुके थे, दोपहर में 2 बजे के बाद निकले थे। और ये देखिए हम लोग शाम की वीडियो की हो गई तैयारी, यानी कि हम लोग नाइट भी हो गया था। बीच में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस वजह से। तो सीधे ये नाइट की वीडियो है। अभी 8 बज रहे हैं रात के और हम लोग रेडी हो चुके हैं सारा काम कर कर अपने और बैग पैक करके ये लोग बाहर भी निकल आए थे क्योंकि बस की हो रही थी तैयारी। वैसे बस तो हमारी 9 बजे की थी जो यहाँ कंपू से ही मिल जाती। फिर हमने सोचा बस स्टैंड चलते हैं, बस स्टैंड पे देखते हैं एक आधी बस और अच्छी मिल जाएगी तो उसमें ले लेंगे। वैसे हमने कोई बस बुक तो कराई नहीं थी, तो आपको बुकिंग की बस हो, हम लोग तो डायरेक्ट बस जाते हैं और डायरेक्ट देखते हैं, पर वहीं से हम लोग अपनी बस बुक कर लेते हैं। तो बस हम लोग बस स्टैंड के लिए निकल जाते हैं। बस स्टैंड के लिए निकल के फिर देखते हैं वहाँ पे कोई बस मिल जाएगी तो बस वहीं से बस देख लेंगे। और हम लोग जयपुर क्यों जा रहे हैं गाइस, आपको ये बात तो बताना ही है क्योंकि तो पहली बात तो ये है कि मेरी बहन की मैरिज एनिवर्सरी है तो उसको भी मनाने जा रहे हैं। और दूसरी बात कि हमें वहाँ पर, आपको पता ही था मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, तो बस वो जॉब कंटिन्यू देखने जा रहे हैं कि वहाँ पर किसी ने उनको बुलाया है, फ़ोन आया था, ऑफ़र आया था जॉब का, तो बस वही जॉब देखने जा रहे हैं। अगर अच्छी लगेगी और हमें समझ में आएगी तो हम लोग वहीं रुक जाएंगे, फिर हम लोग वापस नहीं आएंगे। तो इसीलिए बच्चों का एडमिशन भी वहीं करा देंगे। तो दूसरा रीज़न ये है हमारा जयपुर जाने का कि हम लोगों को अगर जॉब पसंद आती है और अच्छी लगती है तो हम लोग ग्वालियर में नहीं आएंगे क्योंकि ग्वालियर हमें ज़्यादा खास
अच्छा नहीं लगा और फैमिली से ही घर होता है और फैमिली वालों ने हमें छोड़ दिया है, तो फैमिली से अब हमारी कोई उम्मीद नहीं है। जब हमें अकेले रहना ही है और शुरू से रहे हैं तो फिर दूसरी जगह देखते हैं, वहाँ से माहौल देखते हैं, अच्छी जगह चेंज करते हैं। तो हम लोगों ने ये डिसीज़न ले लिया था कि हम ग्वालियर छोड़ देंगे और जयपुर शिफ्ट हो जाएंगे, पर अभी ऐसा कोई पक्का नहीं है। अभी हमने सिर्फ सोचा है, अगर हमारी जॉब डिसाइड हो गई और भगवान ने चाही अच्छे से पक्की हो गई तो फिर हम लोग यहीं जयपुर में ही शिफ्ट हो जाएंगे, ग्वालियर नहीं आएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम लोग भी जयपुर से ग्वालियर 2 दिन में वापस आ जाएंगे। और ये देखिए बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं ऑटो में, और बच्चों को देखकर ये वंशिका को भी शौक लग गया है स्टैंड पे बैठने का। जो साइड स्टैंड होता है उस पर बैठी है पकड़ के और बहुत ऊधम मचा रही है। और बस स्टैंड जाते ही रास्ते में आ गया था फ़ोन हमें नेहा का, क्योंकि वो लोग भी नहीं निकले हैं, उनकी बस भी अभी निकल ही रही है। तो उन लोगों ने भी वहीं पर बस को स्टॉप कर लिया है, हमारा वेट कर रहे हैं कि आप लोग आ जाइए, उसके बाद ही हम बस में जाएंगे। तो ये देखिए गाइस, रास्ते में हमारे यहाँ ग्वालियर का मशहूर बेजा ताल यानी कि जो राजा महाराजाओं को महल होते हैं, तो महल तो है हमारे यहाँ, किला है, छोटे छोटे जो उनके टुकड़े होते हैं, कहीं कुछ तो वो जगह जगह बसे हुए हैं ग्वालियर में। तो वही नज़ारा आपको दिख रहा है शाम का। और हम लोग पहुंच गए बस स्टैंड, तो बस हमने देखी तो हमें बस दिखी हुई, क्योंकि जो नेहा उस बस में जा रही थी हम लोगों ने भी वही बुक कर ली। वो फुल एसी बस है और अच्छा भी है, गर्मी के माहौल में एसी बस का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस ये देखिए हम लोगों को सीट मिल चुकी है और हम लोग अपनी सीट पर बैठ गए हैं। सब साथ में ही जा रहे थे, सबकी अलग अलग सीट है, नेहा की भी डबल स्लीपर, हमारे से ही ऊपर वाला उनका है, फिर हमारा है नीचे का और साइड वाला हमारे भाई का है। तो हम सब लोग जा रहे हैं एक साथ में, और एक साथ जाना तो कुछ अलग ही मज़ा आता है एक साथ जाने के लिए। और बच्चे तो देखिए कितना ऊधम मचा रहे हैं, क्योंकि पहले सब लोग अलग अलग जा रहे थे, किसी की बस कौन सी थी और किसी की बस कौन सी, तो समझ नहीं आ रहा था। बच्चे भी उदास थे और सब लोग भी उदास हो गए थे, इसीलिए अब सब लोग एक साथ जा रहे हैं तो सब लोगों की अलग ही खुशी है, और खुशी का इनका कोई ठिकाना ही नहीं है। देखिए ये लोग कितने खुश हो रहे हैं कि सब साथ में जा रहे हैं, और जाना एक ही जगह है तो अच्छा है ना, सब साथ में ही जा रहे हैं। ये देखिए गाइस, ये कनक पूरी बस में घूम रही है, उसको बस में घूमना कितना अच्छा लग रहा है। और ये दिखा रही है आप लोगों को कि मेरे मामा का, यहाँ देखिए वंशिका को देखिए, और ये देखिए कनक आपको दिखा रही है यहाँ पे मेरे मामा की सीट है, उसके मामा की, और इससे 2 सीट छोड़कर हमारी है, और हमसे ऊपर नेहा की है, साथ में ही है। तो पर एक भैया थे जो मान गए थे, उन्होंने मेरे भाई की सीट ले ली थी और हमारे सामने वाली सीट हमने अपने भाई को दे दी थी। तो ये देखिए आराम से लेटा हुआ है, कितना उधम मचा रहा है। बच्चों के साथ में बच्चे बन जाते हैं हम लोग भी। और ये देखिए सब लोग, और बस हमारी चल पड़ी और रात के 2:30 बजे लगी ढाबे पे। तो रात के बज रहा है 2:30 दोस्तों, और ये 2:30 बजे बस रुक गई है ढाबे पर। तो सब लोग टॉयलेट करने के लिए, चाय पीने के लिए रुके हुए हैं, तो हम लोग भी टॉयलेट करने के लिए ही जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा बहुत ही भीड़ भाड़ थी और काफ़ी सारी बसें आकर स्टैंड पर रुक गई थी। एक बस तो थी नहीं, काफ़ी बस थी अलग अलग जगह की, मतलब जयपुर की ही थी, ग्वालियर से जयपुर, पर अलग अलग नाम की बसें थीं। और ये देखिए कई लोग बसों से उतरकर खाना भी खा रहे हैं, कई लोग चाय पी रहे हैं, कई लोग वॉशरूम जा रहे हैं। हम लोग भी वॉशरूम ही जा रहे थे, बस साइड में वॉशरूम था बिल्कुल लास्ट में, तो बस वही ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर है वॉशरूम। इतना बड़ा ढाबा है, ये देखिए कितना बड़ा ढाबा है, और ढाबे पर लगता भी बहुत ही अच्छा है। तो बस हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगने लगा। और बाथरूम तो ऐसी थी कुछ पूछो ही नहीं, एक साथ तीन तीन बाथरूम थी, पर कुंडियाँ किसी भी बाथरूम में नहीं थी। तो बस वहाँ पीछे खड़े हो जाओ, और लाइट भी नहीं थी तो टॉर्च दिखाते रहो और टॉयलेट करके आओ, बस इसी। और हम लोगों ने पूछा ढाबे पर चाय के लिए, तो चाय ने मना कर दी कि चाय नहीं बनती है यहाँ पर, सिर्फ खाना होता है और पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलती है। तो बस हम लोग अपनी बस में चढ़ गए थे, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड वो गए थे चाय के लिए, फिर हमने बोला उनसे
तो जाइए आप चाय देख कर आइए, शायद हो सकता है हम लोगों को चाय नहीं मिली। कैसा लग रहा है आपको बस में आके? मम्मी इनके कमरे में जाओ, पर्दा खुला है तब भी। निकी मैडम, आपको कैसा लग रहा है बस में आके? सिर तो दुखता ही है, पर फैमिली के साथ आने में लगता कैसा है? बहुत। एसी के साथ आओ तो अभी दिक्कत, और बिना एसी के आओ तो अभी दिक्कत सफर में तो दिक्कत होती है, चाहे कैसे भी सफर हो। ट्रेन में तो ट्रेन में दिक्कत नहीं होती, कहीं भी वॉशरूम वगैरह जाना हो तो बाथरूम रहती है वहाँ पे ऑलरेडी। यहाँ पे नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पे ढाबे पर रुकेंगे आप तभी जा पाओगे, वरना नहीं जा पाओगे। यहाँ पे तो आपको अगर तेज वॉशरूम आए ना तो आप यहाँ पे जा ही नहीं सकते। ट्रेन में तो आप थोड़ा बहुत जा भी सकते हैं एडजस्ट, पर यहाँ पे नहीं कर सकते। ये देखिए, ये मोबाइल चल रहा है टाइम पास के लिए, वीडियो चल रही है। और ये वंशिका सो रही है और पलक भी सो रही है, ये लोग सब सो रहे हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं चाय का। चाय का वेट चल रहा है, हम लोग वेट कर रहे हैं चाय के लिए। ये देखिए, शकल आधी हो चुकी है हमारी, अभी आधा दिन नहीं हुआ है, मतलब आधी रात से देखो ये एसी इतनी ठंडी हवा फेंक रहे हैं कि रस मामा के रूम में तो इतनी ठंडी इतनी और बनी है, इतना 3 एसी लगे तो इतना ठंडा हो रहा है। तुम लोग सही है, हमको पता है बहुत ठंड लग रही है। ये देखो बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा। अब इसमें तो बंद करने की जगह नहीं, पूछ कर पूरी ठंडी हो रही है, पूरे ऐसे ऊपर वालों का क्या हाल है? ले ला मैंने चदर लड़की। गाइस हम पहुंच चुके हैं जयपुर, बस हमें उतरना ही है। तो बंस को पहना रहे हैं सैंडल। मम्मी इसकी चुन्नी उड़ा लेना। सैंडल चाहिए टाइम पर भैया। मम्मी चद्दर बोतल रख लो सामने आएगी किसको लगे आई फिर। अच्छा अजमेर भी गाड़ी जाएगी भैया? इतने क्या किराए में ले जाओगे, क्या एक्स्ट्रा ऊपर से देना पड़ेगा? चलो पहुंच गए नारासल कर। पहुंच गए। यहाँ पे हमारे बैग निकाले आ रहे हैं और सुबह के 5 बज रहे हैं, 5:11। और हम बस से उतर चुके हैं। जो बंसू भी जग गया, बंसू बेचारा अच्छी वेले सो रहा है, नींद खराब हो गई। गाइस ये देखिए, हम लोग उतर चुके हैं और उतर कर मूड फ्रेश करने के लिए हम पहुंच गए चाय टी वाले के यहाँ। और वहाँ हमने पी चाय सब लोगों ने, क्योंकि भैया को आने में काफ़ी देर था। हम लोगों ने, ये देखिए बिल्ली कितना ऊधम मचा रही थी वहाँ पर, और किसी से डर भी नहीं रही थी, जैसे उनके यहाँ पे पली हुई है। तो और भैया को आने में काफ़ी टाइम हो रहा था, क्योंकि उन्होंने बोला था नारायण चलकर उतर जाना, पर बस वाले की मिस्टेक के कारण हम लोग उतर गए सिंधी कैंप। तो उनको सिंधी कैंप आने में टाइम लगता, इसलिए हम रुक गए चाय वाले की दुकान पर। वहाँ पर हमने चाय पी और मूड फ्रेश किया। जब तक भैया आ गए तो हम लोग बैठ गए अपने टेम्पू में और आ गए हम लोग उनके घर। क्योंकि पहले जो घर था हमने वो तो देखा हुआ था, तो वहाँ तो हम अपने आराम से पहुँच जाते हैं, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर ये जो फ्लैट है, मल्टी है, हमने ये देखा नहीं था, पहली बार आए हम यहाँ। तो यहाँ तो पहली बार उनको लेने के लिए ही आना पड़ा हमको, और फिर वो टेम्पू भी चलाते हैं, तो उसी चीज़ से वो हमको लेने के लिए आ गए। तो ये देखिए सब लोग कितनी जल्दी अंदर जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं। और 1 घंटे हम लोगों ने चाय वाले के यहाँ पर भी बहुत ही वेट किया था। तो इस चक्कर में हम लोग बहुत फास्ट भाग कर जा रहे हैं। तो बस अंदर जाएंगे, फ्रेश होएंगे, नहाएंगे धोएंगे और खाना वाना खाएंगे बस, और सोने का मूड बनाया हुआ है।
अगर कहीं घूमने गए तो आप लोग भी चलिए, आप लोगों को भी ले चलेंगे। नहीं तो खाना वाना खाएंगे और फ्रेश होके सो जाएंगे अच्छे से, क्योंकि बहुत थक चुके हैं। और रात में जब फैमिली मिलती है ना, अकेले हो तो बस में आराम से सो जाते हैं, पर फैमिली के साथ में तो नींद भी नहीं आती है। बहुत मस्ती की हम लोगों ने बस में, तो पूरी रात हो गई, हम लोग सोए ही नहीं हैं। अब यहाँ आ गए हैं तो बस आराम से फ्रेश होंगे और खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे। चलिए आप लोग भी चलिए, आप लोगों को भी दिखाते हैं हमारी बहन का घर कैसा है। ये देखिए, यहाँ से सीधे हम लिफ्ट में जाएंगे और लिफ्ट से सीधे अंदर। तो भैया ने सोचा कि दूध वाला तो टाइम लेट आता है मतलब यहाँ पर, तो जब तक मैं डेयरी से दूध ले लेता हूँ तो आप लोगों के लिए चाय पीने को, आप लोगों का मूड फ्रेश हो जाएगा नहाने के बाद। तो बस भैया ने दूध ले लिया था और हम लोग आ चुके हैं फ्लैट में, लिफ्ट में। और उसके बाद सीधे ऊपर जाएंगे। और है ना, जब पहली बार कहीं जाते हैं ना तो उसकी है ना खुशी और एक्साइटेडमेंट अलग ही होता है कि पहला हर चीज़ पहले कैसे देखना है कि कैसा होगा घर, किस तरीके से दिखता होगा, कैसा लगता होगा। वो खुशी ही अलग होती है, उसको देखने का उत्साह ही अलग होता है। और ये देखिए, सब लोग है ना निकल चुके हैं लिफ्ट से बाहर, और सबको पड़ रही थी पहले मैं जाऊं, पहले मैं जाऊं। तो बस ये पहुंच गए हम अपनी बहन के घर। तो वो भी हमको देखकर बहुत खुश हुई और हम भी उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। यहाँ पर बाहर मेन गेट की लाइट नहीं थी, इसलिए अंधेरा लग रहा है, तो फिर हम लोगों ने टॉर्च जला ली थी। और ये देखिए, हमारे हनी का भी ब्लॉगिंग चल रहा है, कभी बनाता है और कभी नहीं बनाता है। देख देख के साथ में ये भी ब्लॉगिंग करने लग जाता है। तो ये देखिए, अब हम पहुंच गए हैं घर। और ये कर रही थी झाड़ू पोछा सुबह के टाइम पे, क्योंकि अभी 6 बज रहा है। और ये देखिए, सबके यहाँ सुबह सुबह यही मॉर्निंग में होता है झाड़ू पोछा। तो सब लोग कितने थक चुके हैं और बैठे हैं आराम से, बस यहाँ बैठेंगे और आराम करेंगे। थोड़ी देर बाद अपने नहाएंगे, फ्रेश होंगे और बस खाना खा के आराम करेंगे। मिलते हैं आपसे शाम को, बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। चलिए शाम के मिलते हैं आप लोगों से, और बताइएगा कमेंट में ज़रूर कि मेरी बहन का घर आपको, न्यू घर कैसा लगा आपको। और हाँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उसकी आज एनिवर्सरी है, तो प्लीज़ आप लोग भी विश कर दीजिएगा उसको, बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा उसको भी। कमेंट में आप भी विश कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे शाम को, क्योंकि अभी तो बहुत थक गए, आराम करते हैं। बाय। सो गाइस, हम लोग अपने घर आ चुके हैं, अपनी बहन के घर। और सुबह से कोई टाइम नहीं मिला था ब्लॉग बनाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे। और है ना, थकावट बहुत हो रही थी और बच्चों के साथ भी नहीं मिलता है टाइम, इसलिए हम लोगों ने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। तो अब हो रहा है शाम का टाइम और सब खाने की चल रही है तैयारी। अभी जो गेस्ट इनवाइट किए थे वो लोग भी आने वाले हैं और सब तैयारियां कर रहे हैं खाने की। और हम लोग भी बैठे हुए हैं, वंशिका सो रही है और शाम की चल रही है खाने की तैयारियां। सब लोग आने वाले हैं गेस्ट वगैरह, तो सब तैयार हो जाते हैं। और ये तो हम लोग सुबह तैयार हो चुके थे। सुबह हमने ऐसा कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके थे। बिल्कुल भी हमारी इतनी हालत नहीं थी गाइस कि हम लोग ब्लॉग बनाएं, वीडियो पे ध्यान दें, क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा रात में नींद भी नहीं आई थी। और साथ में सब लोग थे, तो मॉर्निंग में साथ में सब लोग थे, तो थक बहुत गए थे, बातें करते करते सोए ही नहीं थे रात में, तो इस वजह से। और सुबह के टाइम पे हम लोग यहाँ पहुँच गए थे 5 बजे। बहुत उधम हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है, ये देखिए गाइस। और काफ़ी स्टेशन से काफ़ी दूर घर था, तो आने में थोड़ी दिक्कत भी हुई, पर हम लोग फाइनली यहाँ पहुँच गए। तो सॉरी गाइस, आप लोग भी बोल रहे होंगे। सुबह के टाइम पे हम सब लोग अपने अपने फ्रेश हुए, नहाए, मॉर्निंग में खाना वाना बनाया, सब लोगों ने खाना खाया। उसके बाद हम लोग दोपहर में सो गए थे। सोने के बाद अभी हम शाम के, बहुत टाइम हो गया, काफ़ी चाय वाय भी बन गई है, पी ली है। अब शाम के सब लोग खाने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बहन के यहाँ आने वाले हैं गेस्ट। तो शाम के जो बताया था आपको, हमारी बहन की शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। खाना बना रही है मेरी बहन, बड़ी छोटी वाली दोनों मेरी बहनें खाना बना रही हैं। और मेरी जो बहन हुई है वो थोड़ा डेकोरेशन देख रहे हैं, बल्ब वगैरह लगा रहे हैं, और बच्चे उधम मचा रहे हैं, खेल रहे हैं। और आगे का ब्लॉग देखने के लिए बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में।
ये देखिए सब लोग किस तरीके से लेटे हैं, आराम कर रहे हैं। इन लोगों का कनक है, इन लोगों का मन नहीं हो रहा है। अभी सिर्फ मैंने चोटी की है, मैं तैयार हो जाऊंगी। मैंने कपड़े चेंज नहीं किए हैं, सिर्फ चोटी की है और बस फिर उसके बाद खाना बना लेते हैं। खाने की तैयारी देख लेते हैं क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। चोटी कर कर फ्री हो चुकी हूँ, मुँह धोया है और ये वंशिका शुरू हुई है और ये देखिए क्रिस बैठा हुआ है। ए, तुम क्या करते हो? थोड़ा लाइट चली गई, आप देखते हो फिर हम दोबारा से आपको बताएंगे सारी जानकारी। अब तुम बोल रहे हो, लो तुम ही बोलो। ऐसा थोड़ी होता है, मैंने 2 बार डिलीट करी, 2 बार बनाई। तो पता नहीं कार्यक्रम चल रहा है। हम देखता हूँ, ऐसा हो नहीं सकता ना। जी देखो तू नहीं सुधरेगी, बार बार बोल देती है। हम बेचारे वो क्या सोचते होंगे, इनके घर वाले ने दिक्कत आ रही वीडियो में। हल्दी है, ये देखिए पनीर और ये मसाला। एक बात आपने घर नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लीजिए। ये व्यू है बाहर का। सबको सलाम, कूलर के आगे बीच में अपन आ गए। एक कमरे में तुम सबको सलाम, कूलर की आगे कूलर लगा दियो। कूलर जिनकी दामन मांगी मैं जा सकती हूं। हाँ ये बॉक्स सही है वैसे तुम्हारा भैया। ये बस सही यार, तो तुम आया क्या तो देखेंगे। पर देखिए सही अकेले अकेले ही हो जाए वो, पता चला तुम कितना गए। अब इतनी घंटा दे रही है मामा। कहाँ से लिया ले? ये रुक जाओ, बाइक को फोटो ले लो। कितनी ऐसी लगी रही हो बस। यार गाड़ी पे बनवा जा रहा हूँ, आपके ऊपर बनाना का देना है ना। कल से तो मैं तू बैठ गया जो बता था पहले। गाइस तो हम बना लेते हैं फिर से चाय, लोगों का मूड फ्रेश करने के लिए। काम करते करते बेचारे बहुत थक चुके हैं, इसीलिए उनको फ्रेश करने के लिए हम बना रहे हैं चाय। आइए आप भी पी लीजिए चाय। घर में कोई धोखा दे जाए तो बेटा ऊपर बैठे रहो। क्या हो गया? धोखा दे ना, करेंगे ना जहीं से। सही कह रही है तू, ऐसे वीडियो बनाते है। काश मेरा भी यूट्यूब, काश मैं भी, अब मैं कल से वीडियो बनाना शुरू करूंगा। दिखाना क्या करना है। अनिश सीधे खड़े हो जाए, दोनों हाथ से लेकर ले हो। ऐसे 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 हाँ अदरक पासवर्ड इस आईडी का
तो गाइस हम लोगों ने चाय पानी सब पी लिए और सेजल की नन और जेठानी दोनों आई हुई थी। तो बस वो लोग कह रहे थे चलिए हम आपको अपना रूम दिखाते हैं, घर दिखाते हैं, फिर आप कब आओ, कोई भी चांस नहीं है, काफ़ी दूर से आते हैं तो ऐसा ही रहता है कि यहाँ भी घूम लो वहाँ भी घूम लो। तो फिर सब लोग उनके कहने पर आ गए थे उनके घर और यहाँ आकर पता चला कि उनकी लिफ्ट थोड़ी बंद है, तो हम लोग जीने चढ़कर ऊपर जा रहे हैं। तो अच्छा ही है दोस्तों, इस बहाने से रिश्तेदारों के यहाँ घूमने को भी हो जाता है और फिर अच्छी भी लगती है फैमिली के साथ घूमने में। तो बस हम लोग निकल आए थे यहाँ घूमने के लिए, तो उनकी लिफ्ट तो बंद थी, तो इस चक्कर में हम लोग जीने चढ़कर ऊपर गए थे। चलिए आप लोग भी चलिए, यहाँ भी चाय पीते हैं और यहाँ भी चाय नाश्ता कर कर फिर हम जाएंगे इनकी नंद के यहाँ पर, उनकी नंद का भी रूम देखेंगे। और उनकी नंद तो थी नहीं, बाज़ार गई थी, उनके पास चाबी थी, उनके नंद की रूम थी, तो वो हमें रूम दिखा देंगी। और उनकी नंद तो फिर सब लोग सेजल के यहाँ पर आ ही रहे हैं, इकट्ठे हो ही रहे हैं, तो वहीं मिल लेंगे। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हमने देखा इनका घर तो हमारी बहन से काफ़ी बड़ा है, पर थोड़ा अंतर भी है रेंज में। वो 6,000 का है और ये 5,000 का है, और फ़र्क मकान में भी बहुत ही अंतर है। बहुत ही बड़ा रूम था, 2 कमरे थे, किचन है, लैट्रिन बाथरूम है। तो अच्छा लगा यहाँ पर भी आकर और चाय नाश्ता कर कर दीदी से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। चलती हैं अब इनकी नंद के यहाँ पर, कैसा लगता है उनका फ्लैट, आइए देखते हैं। जी जल तो गई टॉर्च। और टीवी बाथरूम सही है, सेपरेट है ना। हाँ इसमें भी आराम तो कोई हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, सही है, पूरा खाली पड़ा है। इनके में जगह और सही है, हमारे से कमा तो फिर भी ये है रसोई, तो ये है एक बड़ा सा हॉल, और ये है यहाँ पे बाथरूम लैट्रिन बनी है और एक बाथ स्पेशल, और यहाँ पे भी एक कमरा बना है, और ये है रसोई। और ये मतलब ऐसी कमरा है, मतलब आप इसमें सो सकते हो, पर ये है हॉल, ये है हॉल। तो अब चलते हैं घर, आ जाओ। गाना से ही शूट कर रहा है। चलो चलो चलो। ये देखिए गाइस, हम लोग वहाँ से घूमकर और चाय नाश्ता कर कर अपने घर आ चुके हैं। और ये है गॉक में खड़े होकर बना रही हूँ मैं ब्लॉग। ये देखिए शाम का व्यू आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 7:30 पौने 8 का टाइम है, और आपको पता ही है 7:30 बजे तक अभी उजाला रहता है। तो बस बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइटें वाइटें जल गई हैं, शाम का व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ। और ये सब लोग कर रहे हैं डांस, क्योंकि डेक बज रहा था, तो मैंने आवाज़ इसकी म्यूट कर दी है। डेक की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है, इसलिए अपन लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं देती है आप लोगों को मेरी आवाज़। तो ये देखिए वंशिका कर रही है डांस, और उसकी मौसी भी, और ये साथ में उनकी जेठानी है सेजल की, वो आटा मार रही हैं। क्योंकि कुछ भी कर लो गाइस, छोटा सा भी प्रोग्राम होता है तो छोटे छोटे सारे काम बहुत लेट कर देते हैं, बहुत सारा काम बढ़ जाता है। कितना छोटा भी प्रोग्राम करो बहुत बड़ा हो जाता है, वो छोटे छोटे काम बहुत लेट करा देते हैं। तो बस ये देखिए हम लोग यहाँ से बैठे हुए थे गर्मी में, अंदर बहुत ही ज़्यादा उमस लग रही थी, गर्मी लग रही थी, क्योंकि अभी बारिश बंद हो चुकी है 2 दिनों से, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। इसलिए हम लोग अंदर नहीं बैठे हैं, यहीं सब लोग गॉक में बैठे हैं, और गॉक के पास सीधे सामने ही है ये। और ये देखिए हो गई है नाइट, क्योंकि व्यू बीच का मैंने नहीं बनाया था,
क्योंकि नेहा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी थी गर्मी के कारण। तो हम लोग सब उसमें लग गए थे और फिर खाने में गेस्ट भी आ गए थे, तो सब लोग गेस्ट में लग गए थे। काफ़ी लोग तो चले भी गए थे खाना खाकर, और जो घर के लोग मेन रह गए थे वो लोग केक के लिए बैठे थे, केक कटाने के लिए। तो ये केक कटने की हो रही है तैयारी। तो ये देखिए, ये है हमारी बहन की ननद जो टीका लगा रही है अपने भाई को और भाभी को, और जो गिफ्ट वगैरह लेके आते हैं वो हम दे देते हैं टीका लगाकर। बस ये देखिए, इस तरीके से टीका लगाएंगे। उसके बाद सब बारी बारी से अपने टीका लगाते जाएंगे और जो भी गिफ्ट लेके आए हैं वो हम दे देंगे। उसके बाद कट जाएगा केक, फिर सब लोग जो बचे हुए हैं वो लोग खा लेंगे खाना। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर सब लोग उधम मचा रहे हैं। मतलब उधम क्या है, एक तरह से मौज मस्ती ही है। और फिर फंक्शन भी घर में होता ही क्यों है, जब 4 लोग इकट्ठे होते हैं गाइस तो मौज मस्ती तो होनी ही है, और होती है तो अच्छी भी लगती है। तो हम लोगों को तो वैसे भी बहुत ही अच्छी लगती है, और हर किसी के यहाँ भी 2-4 लोग इकट्ठे होते हैं तो मौज मस्ती ही होती है। तो बस वही चल रही है, एक दूसरे की टांग खींचना, किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है, तो वही बातें चल रही हैं। और इस वक्त नेहा की तबीयत हो गई थी ख़राब, तो हम लोगों का किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था ज़्यादा। मेरी बहन की भी शक्ल उतर गई थी उसकी तबीयत देख के, क्योंकि मेरी बहन की अभी इन दिनों ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है, तो वो गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती है। फिर भी उसने बहुत ही सपोर्ट किया है सब लोगों को, बहुत ही हिम्मत बनाए रखी है। गर्मी में झेल लिया उसने अपने आप को, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो वो बहुत कम गर्मी में रहती है, क्योंकि गर्मी उसको ज़्यादातर मतलब बीमार हो जाती है वो, एक तरह से, सॉरी गाइस, बीमार हो जाती है वो, गर्मी उस पर सहन नहीं होती है। और ये हमारी बहन के हस्बैंड के ऑफिस के लोग, जो लोग आए हुए थे, मतलब उनके बॉस वगैरह, सर वगैरह, उनकी मैडम, ये मैडम है, और उनके बच्चे भी हैं जो अभी बैठेंगे। वे 2 बेटे थे, और ये उनकी जेठानी और जेठ, यानी कि हमारे बहनोई के भैया और उनके लड़के। और ये देखिए बॉस के बेटे जो बैठे हुए, हम लोग भी नहीं जानते थे, पर क्या है, फिर एक हम लोगों से परिचय कराया तो फिर हम लोग भी जानने लगे, मिलवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये देखिए, ये है हमारी बहन की दूसरे नंबर की जेठानी, छोटी वाली, और वो बड़ी वाली आई थी, और जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आई थी वो उनकी ननद थी, नंदे थे। और ये है उनके जेठ जेठानी दूसरे वाले। ये सारे लोग जयपुर में ही रहते हैं, तो इसलिए मेरी बहन भी यहीं जयपुर में रहने लगी, क्योंकि मेरी बहन की पति, और ये मैं कर रही हूँ टीका, क्योंकि वंशिका बहुत ही रो रही थी गर्मी के मारे, तो वो बहुत चिढ़ रही थी, रह नहीं रही थी किसी के पास भी। और ये देखिए सब लोग टीका कर रहे हैं। इससे आगे का ब्लॉग नहीं बनाया है दोस्तों मैंने, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी और बहुत ही हम लोग परेशान हो चुके थे, बहुत भीड़ भाड़ हो चुकी थी, काफ़ी लोग आए हुए थे, काफ़ी लोग खाना खा के चले भी गए थे, तो कुछ घर के लोग थे वो लोग रह गए थे। बस तो यहीं तक का मैंने ब्लॉग बनाया है। और बच्चे भी बीच में बहुत ही ज़्यादा परेशान, और फिर कहीं एकदम आते हैं तो बच्चे तो चिढ़ जाते हैं। अपने घर तो अपना ही होता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी, बच्चों को अपने घर ज़्यादा अच्छा लगता है। और कहीं नई जगह शिफ्ट हो तो बच्चे परेशान करते ही हैं, और गर्मियों में तो माहौल ही ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ लगती है। तो ये देखिए पलक खड़ी है पीछे, और ये उनके नंदे हुए हैं, हमारी जेठानी के, सॉरी बहन के नंदे हुए बैठे हैं, और सारे बच्चे बैठे हैं एक साथ, सब लोग केक काट रहे हैं। इस टाइम पे मैं यहाँ नहीं थी, वंशिका को सुला रही थी कमरे में, और ये कनक बना रही थी वीडियो। तो दोस्तों इससे आगे का कोई ब्लॉग नहीं बनाया है। तो ब्लॉग आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना ढेर सारे, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अच्छी वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।